नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। नगरोटा बगवां की रिद्धि पत्रवाल बनी सिविल जज, सेल्फ स्टडी के दम पर पाया मुकाम। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के तहत 53 मील की रिद्धि पत्रवाल सिविल जज बन गई हैं। रिद्धि ने मुकाम सेल्फ स्टडी के दम पर पाया है। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद रिद्धि ने अपना पूरा फोकस जुडिशियल सर्विस पर रखा। शुक्रवार को निकले परिणाम में रिद्धि ने प्रदेश भर में 8वां स्थान हासिल किया। उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता, बड़ी बहन व परिजनों को दिया। बता दें, रिद्धि ने लॉ की पढ़ाई करने से पहले लॉरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से B फार्मा करने के बाद जूट वाकना घाट से M फार्मा की डिग्री हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी पहुंचे चंबा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी और रजिस्ट्रार विजिलेंस RK चौधरी शुक्रवार शाम को जिला मुख्यालय चंबा पहुंचे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश PR पहाड़िया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित बंसल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल, न्यायिक दंडाधिकारी करम प्रताप सिंह ठाकुर, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष मदन रावत, महासचिव मोहम्मद यूसुफ समेत बार एसोसिएशन चंबा के अन्य सदस्यों ने न्यायमूर्ति को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इंद्रेश कुमार बोले, लोग एक दूसरे के मत पंथों का करें सम्मान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि सभी लोग अपने अपने मत पंथ के नियमों का सम्मान करते हैं। अगर वो दूसरे पंथों संप्रदायों का भी सम्मान करें तो देश दंगा मुक्त, शोषण मुक्त बन सकता है। नालागढ़ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित गोष्ठी में कहा कि पंथों में माँ और मातृभूमि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कुछ लोग मत, पंथ और जाति के नाम पर विभाजित करने का प्रयास करते हैं, हमें उनसे बचना है। वहीं कहा कि दुनिया में हमारी पहचान मत संप्रदाय से नहीं बल्कि भारतीय के नाते है। उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना है कि एक दूसरे के मत और पंथ का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के त्यौहार मिलकर मनाएंगे। कहा कि एक भारतीय संस्कृति ही है जहां सभी पंथों को सम्मान दिया जाता है। जी और जीने दो की बात की जाती है। गोष्ठी में पहुंचने पर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष गफूर, उपाध्यक्ष जगतार खान और अन्य लोगों ने हिमाचली टोपी और शॉल ओढ़कर इंद्रेश का स्वागत किया। जोगिंद्रनगर से कोपरलाहड़ तक चलेंगी रेलगाड़ियां, रेलवे विभाग ने दी हरी झंडी। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन पर 5 माह बाद फिर रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए रेलवे विभाग ने हरी झंडी दे दी है। इसी माह कोपरलाहड़ से जोगिंद्रनगर तक रेलगाड़ियों को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इससे कांगड़ा घाटी के अधीन आने वाले रेलवे स्टेशन पालमपुर, चामुंडा मार्ग, कांगड़ा मंदिर, ज्वालाजी रोड और बैजनाथ पपरोला के अलावा जोगिंद्रनगर रेलवे स्टेशन तक ट्रेनें चलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चियो के साथ लगते करयाली गांव में 6 कमरों का मकान राख। शिमला जिले के उपमंडल ठियोग के साथ लगते फागू के चियोग स्थित करयाली गांव में पिछले कल देर शाम 7 बजे 6 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। पंचायत प्रधान दिनेश जगटा ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही उन्होंने संबंधित विभाग को सूचित किया, लेकिन सड़क तंग होने के कारण अग्निशमन विभाग का वाहन मौके तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सतपाल रायजादा बोले, न भाजपा की बुलेट ट्रेन दिखी, न स्मार्ट सिटी और न खातों में आए 15 लाख रुपए। भाजपा नेताओं ने खोखले दावों से हमेशा जनता को ठगा और कांग्रेस ने हमेशा काम करके दिखाया है। केंद्र के कई रुकावटों के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते पर हिमाचल प्रदेश में विकास की बयार बहा रहे हैं। यह बात ऊना में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की जनता को बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी और 15 लाख रुपए खातों में आने के सपने दिखाए थे और सत्ता हथियाई थी, लेकिन न बुलेट ट्रेन दिखी, न स्मार्ट सिटी बनी और न ही 15 लाख रुपए किसी को मिल पाए। रायजादा ने कहा कि सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए, तभी देश और प्रदेशों का विकास होता है।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पीजी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, 12 दिसंबर से होंगी शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की सेमेस्टर अंत परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होकर 30 तक चलेंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने पीजी कोर्स की अलग अलग डेटशीट जारी की है। इसमें MSc बॉटनी जूलॉजी प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर, MSc केमिस्ट्री, MSc इन्वायरमेंटल साइंस, MSc फिजिक्स, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा MSc फोरेंसिक साइंस, MA जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन, MA योगा, MA भूगोल, MA म्यूजिक, MA तबला, MA मनोविज्ञान, MA ग्रामीण विकास, MA डिफेंस, MA आर्कियोलॉजी एंड एशियंट हिस्ट्री, MA सोशल वर्क, MA पॉपुलेशन स्टडीज और MA एजुकेशन की डेटशीट जारी की है। अनिरुद्ध सिंह बोले, वन अधिकार अधिनियम के फेर में नहीं अटकेंगी पंचायतों की सड़कें। पंचायतों की सड़कें वन अधिकार अधिनियम के फेर में नहीं फंसेंगी। ग्राम पंचायतों में सतत विकास को लेकर हिप्पा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह बात कही। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम की अधिसूचना में स्पष्टता के लिए संयुक्त सचिव पंचायती राज नीरज चांदला की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के अधीन बहुत से निर्माण कार्य FRA क्लियरेंस न होने से रुके पड़े हैं। FRA अधिसूचना में स्पष्टता न होने से सड़कों के निर्माण में देरी हो रही है। बेनतीजा रही बैठक, मंत्री जगत और हर्षवर्धन के सामने उलझे हाटी समुदाय के 2 गुट। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र को दिए गए अनुसूचित जनजातीय दर्जे के मामले को लेकर पिछले कल राज्य सचिवालय में बुलाई गई बैठक में खूब हंगामा हुआ। बेनतीजा रही बैठक में जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के सामने हाटी समाज के 2 गुट उलझ गए। वहीं एक गुट ने मुख्य सचिव कमेटी रूम से मुख्यमंत्री कार्यालय होते हुए नारेबाजी कर बैठक का बहिष्कार कर दिया। नारेबाजी करने वाले गुट ने हाटी समाज को ST का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पारित कानून को प्रदेश सरकार पर लटकाने का आरोप लगाया। वहीं इस पर दोनों मंत्रियों ने बताया कि इस मामले में केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने बैठक का माहौल बिगाड़ा है। पिछले कल दोपहर बाद सचिवालय के मुख्य सचिव कमेटी रूम में काफ़ी संख्या में हाटी समुदाय के लोग पहुंचे। मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में प्रधान सचिव ओंकार शर्मा सहित कई अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। मुकेश अग्निहोत्री बोले, 5 राज्यों में भी बनेगी कांग्रेस सरकार, भाजपा के पल्ले रहेगा रोना। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच मतभेदों की बात उछालकर दुकानदारी चलाने वाले जरा संभल जाएं। यहाँ उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। मेरा और मुख्यमंत्री का बेहतर तालमेल है, प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। मुकेश अग्निहोत्री पिछले कल ऊना के पुराने बस अड्डे में मुख्यमंत्री की ओर से मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के परिणाम आएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करने वालों को इन 5 राज्यों में कांग्रेस सत्ता आसीन होती दिखेगी। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।